जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार पर नियमित स्वाध्याय के क्रम में जो अपनी चर्चा चल रही है, इस अधिकार के अंतर्गत संसार के दुख का निरूपण किया है टोडरमल्ली साहब ने, और मोक्ष में सुख है और उसके प्राप्ति के उपाय पर चर्चा की है। दुख का निरूपण तीन प्रकार से किया है यहाँ। कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख का सामान्य स्वरूप उसकी अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से अनेक कर्म का उदय है निमित्त, और इसके जो नैमित्तिक भाव और संयोग जो होते हैं उसके आधार से संसार अवस्था में यह जीव किस प्रकार दुखी होता है उसकी यहाँ चर्चा है। चारित्र मोहनी कर्म के कारण या चारित्र मोहनी से दुख और उसकी निवृत्ति। चारित्र मोहनी का उदय होता है और उसकी पर्याय में कषाय आदि पाई जाती है। यह जीव उसका अनुसरण करते हुए किस प्रकार का विचार करता है, किस प्रकार की वाणी बोलता है, किस प्रकार की क्रिया करता है और कैसे वह दुखी होता है, इसकी यहाँ पर चर्चा है। एक एक कषाय को लेकर टोडरमल्ली साहब ने एक एक पैराग्राफ लिखा है। हमने क्रोध का, मान का, माया का और लोभ कषाय के वशीभूत होकर ये जीव किस प्रकार संसार में दुखी होता है, इसकी चर्चा अपन ने थोड़ी की। अब नौ कषाय के संबंध में हमें विचार करना है। लोभ कषाय के संबंध में हमने चार बातें विचार की थी। आप में से कौन बताएगा चार बातें जो हमें बराबर ध्यान में रहनी चाहिए? चार बातें क्या अपन ने विचार की थी कि वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है ना। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्टता विचार करके, बारंबार विचार करके निर्णय में पक्की कर लेनी है। क्या निर्णय में पक्की कर लेनी है? कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, और जो संयोग हमको अभी वर्तमान में मिले हैं, नाना प्रकार के द्रव्य, चेतन अचेतन, वह सब उदय के अनुसार है। क्या बात समझनी? दूसरी, जो भी हमें संयोग मिले हैं, धन का संयोग मिला है, शरीर का संयोग मिला है, स्त्री पुत्रादि का संयोग मिला है, ये सब किसके अनुसार है? उदय के अनुसार है। मतलब मेरे विकल्प से, मेरी बुद्धि से
बाहर में परद्रव्य का परिणमन नहीं होता, ये तो तय है। और मेरी बुद्धि से मैं किसी बाहर के संयोग को मिला नहीं सकता, ये बात भी हमें बराबर पक्की करनी है। दो बातें हो गई। क्या बातें दो हो गई? क्या बात हो गई? प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। मैं परिणमन कराने की शक्ति भी नहीं रखता हूं और मेरे विकल्प से वहां परिणमन होता भी नहीं। क्या बात नक्की करनी? मैं परद्रव्य का परिणमन कराने की शक्ति भी नहीं रखता हूं, मेरे में ताकत नहीं है और मेरे विकल्प से वहां परिणमन होता भी नहीं है। वो तो एक स्वतंत्र है। ऐसे ही समझना, मैं संयोग मिलाने का विकल्प तो कर सकता हूं, लेकिन संयोग का मिलना उदयाधीन है ना बाबू जी? क्या संयोग का मिलना उदयाधीन है? मेरे विकल्प से संयोग बना रहे, संयोग मिल जाए, ये जो बात आप मानते हो ये विपरीत है, मिथ्या है। दो बातें नक्की हो गई। तीसरी बात, निरंतर धन चाहना, निरंतर भोग चाहना, भोगों की वांछा, धन की वांछा, शरीर स्वस्थ रहे ये वांछा, ये इस जीव को जो निरंतर चलती है, ये निदान है, निदान जन्य आर्त ध्यान है। क्या है ये? क्या है? निदान जन्य आर्त ध्यान है। एक बढ़िया अच्छा सा स्लोगन दिया था रविंद्र जी का, भाभी जी ने, आपने पढ़ा हो तो चले साधर्मी के घर पे। क्या? निदान से सामग्री नहीं मिलती, वो तो पुण्य के उदय से मिलती है ना। अपन ने चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है जो बातें यहाँ निकलती है, तो आप कहीं से कहीं रेफरेंस मिला तो लेते हो, नहीं तो क्या बहुत सुंदर बात कही बड़े पंडित साहब ने। क्या कही कि निदान से सामग्री नहीं मिलती है। किससे मिलती है? पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है। तो फिर निदान से क्या मिलता है जब सामग्री नहीं मिलती है? तो ये तो बताओ आप बाबूजी। निदान से सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन क्या मिलता है कि निदान से पाप का बंध होता है, संसार बढ़ता है और जो पुण्य क्षीण होता है। क्या मिलता है? ये भी हमें बराबर समझना है। क्या समझना है कजावत साहब? निदान से सामग्री तो नहीं मिलती है, ये तो बात नक्की है। सामग्री किसके आधार से मिलती है? सामग्री पुण्य के उदय से। देखो आप ये बात बिल्कुल अपने चित्त में बिठा लेना। मायाचारी से सामग्री नहीं मिलती है, छल कपट करके सामग्री नहीं मिलती है, आप कोई बुद्धि जुगाड़ करके सामग्री नहीं मिलती है कुछ भावना ऐसी निदान जन्य है भाव, उससे सामग्री नहीं मिलती है। सामग्री कैसे मिलती है? सामग्री यानी संयोग का होना उदय के अनुसार ही है। ठीक है, ओके। तो फिर ये सब हम जो 24 घंटे चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन, बुद्धि लगाते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाबूजी ये पुरुषार्थ की कैटेगरी में जाता है कि नहीं जाता है? जगत में इसी को पुरुषार्थ कह दिया है कि इस भले मानस को समझ में नहीं आता कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं, है ना कजाव साहब? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? जो रेत से घी निकालने का प्रयत्न करे उसको आप मेहनत कर रहा है ऐसा कहते हो जगत में? पुरुषार्थी कहते हो ऐसा जगत में? अपन क्या कहते हैं उसको? अपनी भाषा में क्या बोलते हो? तो पागल है, समय खराब कर रहा है। ऐसे ही हम भोगों से सुखी होना चाहते हैं, हम संयोगों से सुखी होना चाहते हैं। तो ज्ञानी जन आचार्य भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? उनकी भाषा में क्या है? मूढ़ है, मूर्ख है। अरे कुछ बात समझ में आई? जैसे अपन जगत में मूर्ख है कि नहीं, कि ये भोगों से संयोगों को जोड़ जोड़कर, परिग्रह को जोड़ जोड़कर सुखी होना चाहता है, मूर्ख है। और अपन क्या बोलते हैं? बड़ा पुरुषार्थी है बाबूजी। नहीं, गजब की बात तो यह है कि अंदर में धारा तो इसकी ये चलती है अंतरंग में कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, और भगवान के सामने आके बोलता है परिग्रह चिंता दुख ही मानो। किसको सुना रहा है बाबूजी ये? हाँ कह रहा हो सब, किसको सुना रहा है? भगवान को सुना रहा है, जैसे उन्हें पता ही नहीं है। अंदर की धारा में जाकर चोट नहीं लगेगी, उतना हमको अंतर्मुखी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बार बार विचार करके ये हमको निर्णय में लेना पड़ेगा। क्या निर्णय में लेना पड़ेगा? कि भोगों से सुख नहीं आता, परिग्रह से निश्चिंता नहीं आती, परिग्रह से शांति नहीं आती, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। किसको कह रहे हैं अपन? अपने को समझा रहे हैं। हाँ
जब तक ये बात हमारे गले में नहीं उतरेगी तब तक, क्योंकि अभी तो अब नो कसाई की चर्चा है। अभी तक तो ये मुख्य कसायों के आधार से चर्चा चल रही थी। अब जो चर्चा चलेगी वो बाबूजी नो कसाई की चर्चा है। ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु, दो तो अपन ने अभी रिवीजन कर लिए। तीसरा बिंदु क्या है? क्या है कि धन की चाह करना, ये क्या है? निदान है। क्या है? निदान है। और निदान जन्य आर्त ध्यान संसार परिभ्रमण, संसार का कारण है। दूसरी बात, उससे धन नहीं आता। तीसरी बात, उससे पुण्य क्षीण होता है। तीन जगह इफेक्ट कर रहा है वो बात। तो अब क्या करना है? क्या करना? छोड़ दो आर्त ध्यान, धर्म ध्यान में लग जाओ। चौथी बात, बड़ी 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 शांति से विचार करना। जो पूर्व के पुण्य के उदय में सामग्री हमें मिल गई है, उसको देख देख कर प्रसन्न नहीं होना, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना। क्यों? वो तो क्या है बाबूजी? रौद्र ध्यान। वो क्या है? वो तो है रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान कहां का कारण है? सीधा नरक ले जाने का कारण है। रौद्र है, रौद्र। रौद्र मतलब करुणा नहीं है इस जीव को, रौद्र है। रौद्र शब्द समझते हो ना आप? रौद्र, क्रूर परिणाम। आपको वो परिणाम क्रूर ही नहीं लगते हैं। लगते हैं कि हम परिग्रह को देखकर, अपने पास की सामग्री को देखकर अपने को बूढ़ा ऊंचा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं। ये परिणाम कैसा है बाबूजी? क्रूर परिणाम। क्यों? बताओ, ये बताओ क्यों क्रूर परिणाम है? अरे भाई, वो सामग्री तेरी कहां है? तू किसके हिसाब से तू अपनी मान के बैठा है? हाँ, वो सामग्री तेरी कैसे हो गई? उसकी तो स्वतंत्र व्यवस्था है। पहले नंबर अपन कह के आए हैं, परद्रव्य है वो, तो अब उसका पूरा पूरा परिणमन स्वतंत्र है। बाबूजी, दूसरे का जो धन है अपना मानते हैं तो परिणाम अच्छा है? तो फिर तो अपना धन माने तो वो रविंद्र जी पंडित साहब का स्लोगन था ना कि नकली नोट से तो सामग्री नहीं मिलती। अरे नकली को तो नकली ही समझना, लेकिन असली को भी नकली समझना। क्या क्या कहा बाबूजी? नकली नोट को तो नकली ही समझना और असली को भी क्या समझना? ये क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आई आपके बात? क्या समझना? अरे नकली नोट तो नकली है, बाजार में लेके जाओगे तो क्या मिलेगा उससे? 500 का नकली नोट ले जाओ तो आप आधा किलो दही भी नहीं ला सकते हैं? नहीं, क्यों? नकली है। और बाबूजी असली से, बोले असली से सामग्री तो मिल जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, इसलिए सुख के लिए उसको असली मत मान लेना, सुख के लिए वो भी नकली है। थोड़ी कठिन बात है दूसरे नंबर की, पहले नंबर की तो सरल है, समझ में आ जाती बात है। अभी चौथी नंबर की बात पर थोड़ा सा हमें बराबर विचार करना है। इन दो बातों को बराबर घोटना है। निरंतर धन की चाह करना ये आर्त ध्यान है, और उदय के अनुसार यदि सामग्री मिल गई उसको देख देख कर प्रसन्न होना ये रौद्र ध्यान है। ठीक है। और ये दोनों ध्यान क्या है? आर्त और रौद्र ध्यान संसार परिभ्रमण का कारण है, एक बात। दूसरी बात, आपके वर्तमान इस ध्यान से सामग्री नहीं मिलती और नहीं रुकती। दोनों बातें आप समझना। निरंतर आप पैसे को संभाल के रखूंगा, लॉकर में रखूंगा, ऐसा करूंगा, तो इस परिणाम से पैसा सुरक्षित रहता है? धन सुरक्षित रहता है? अरे बोलो ना। हाँ, थोड़ा सा तो अपन को विचार करना पड़ेगा। धन सुरक्षित रहता है? नहीं रहता। फिर क्या भाई? वो ये परिणाम पुण्य को क्षीण करते हैं। किसको क्षीण करते हैं भाई? पुण्य को क्षीण करते हैं। और जब पुण्य हल्का उदय में आएगा तो समझ लेना उसके फल क्या मिलेंगे, है ना। अभी तो अपन इतनी बात समझो, अब पुण्य और पुण्य का फल मुझसे जुदा है, वो तो अपन एक दूसरा एंगल है, लेकिन अभी यहाँ जो एंगल चल रहा है उसके आधार से अपने को इतनी चर्चा समझनी चाहिए। अब
पांचवें, ये तो होगी चारों कसायों के आधार से जीव संसार में कैसे दुखी है। अब 9 कसाय है जिनको कहते तो है ईशत। क्या बोलते हैं? 9 मतलब ईशत, हल्की, आंशिक रूप से, लेकिन उसके इफेक्ट भी देखो इस संसार परिभ्रमण में ये जीव किस प्रकार यह दुखी होता है। निकालिए पेज नंबर 66, है ना, सोनगढ़ से प्रकाशित है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसमें 66 नंबर का पेज है, पैराग्राफ नंबर 2। और जयपुर वाले में देखना 2-3 पेज पीछे होगा, है ना। किस पे? 54 पे। इस प्रकार कसायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है ना। चारित्र मोहिनी से दुख बता रहे हैं टोडरमल साहब, तो कह रहे हैं कि चारित्र मोहिनी के उदय से इसकी पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ होता है उसका अनुसरण करते हुए ये प्रवर्तता है, तो ये संसार परिभ्रमण में दुखी होता है। अब तथा इन कसायों के साथ 9 कसाय होती है ना। संख्या भी 9 है और नाम भी 9, तो वो 9 ऐसा मत समझना संख्या का है ना। क्या हो गया? नाम 9 है ना, एक 9 और 9 है ना। 9 मतलब आंशिक, ईशत, ठीक है। उससे क्या होता है? अब देखो, जब हास्य कसाय होती है, किसकी होती है हास्य कसाय? किसके? हास्य मतलब ये हंसता है। कौन हंसता है? अरे जीव दूर हो गया, अपनी बात करो आप तो। जब हंसता है, अब प्रफुल्लित होता है अपनी भाषा में, है ना बाबू जी। अभी क्यों हंसता है? प्रसन्न होता है ना, प्रफुल्लित होता है। क्यों हंसता है? अरे आपको कभी हंसी आती है कि नहीं आती है? कि सबके कसाएं चली गई, आती है ना। तो अभी क्यों आती है? अभी कोई मजाक की बात करे तो आपको मजा आता है? नहीं, हंसी आती है। किसी की अपन 2 जने मिलके किसी तीसरे की उड़ाए तो इसको मजा नहीं आता है? आता नहीं है। तो वो हंसी आई तो क्यों आती है? तो वो हास्य नाम की कसाय है, उधर उसका उदय है और इधर इस जीव के भाव, ठीक है। अभी इसकी बहुत सुंदर बात, सुंदर व्याख्या करी टोडरमल साहब ने। देखो, अभी एक एंगल तो चल रहा है जगत में, हंसते रहो, है, तो उससे क्या रहेगा? एक एंगल तो ये चल रहा है। अभी यहाँ टोडरमल साहब का एंगल है थोड़ा बहुत शांति से विचार करना, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जिस बिंदु पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात कही, क्या कह रहे हैं कि जब इसको हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। जिनेंद्र भगवान को देखकर, साधर्मियों को देखकर, मुनि भगवंतों को देखकर तो इसके प्रसन्नता नहीं आती है। किसको देखकर? पोते को देखकर, है, भोगों को देखकर, है, क्या गाड़ी बंगला को देखकर, अन्य की निंदा को सुनकर इसको क्या आता है बाबू जी? आती कि नहीं आती? इससे क्या मतलब है कि आपका टेस्ट पता चल गया, इसको क्या चीज पसंद है। नहीं होता? आप दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप 2-4 चीज ये दिखाना, तो दुकानदार कहता है हाँ अब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? क्या कि आपका टेस्ट समझ में आ गया कि आपको किस तरह की चीज पसंद है। ज्यादा डार्क कलर पसंद है कि लाइट है, कि आपको कॉटन में चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं करता है ना। तो अब अपने को किधर किधर देखकर प्रसन्नता आती है, उसको देखकर अपने को क्या समझना? दुकानदार कौन है? हाँ, कोई दूसरा दुकानदार नहीं है भैया, नहीं दूसरा कुछ बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या अपने को कहाँ आनंद आता है बाबू? है, भोगों में आनंद आता है, पाप कार्यों में आनंद आता है, परिग्रह में आनंद आता है। ज्ञानी धर्मात्माओं को देखकर, मुनि भगवंतों को देखकर, पंच परमेष्ठी भगवंतों को देखकर हमें आनंद नहीं आता, प्रसन्नता नहीं आती, चित्त प्रफुल्लित नहीं होता। इससे क्या समझना? अरे क्या समझना? अभी आप सब पारंगत हैं। वो आप नहीं बोलता है पूत के लखन पालने दिख जाते हैं। कैसे लखन दिख जाते पालने भाई? आपको कैसे मालूम पड़ जाएगा ये क्या करेगा? अरे बोलो ना, उसके हाथ पांव की हलचल देखकर आपको क्या पता चल जाता है कि क्या करने वाला है? पता नहीं चलता है?
उसकी एक्टिविटी देखकर पता नहीं चलता ये क्या करने वाला है। आप बोलते नहीं हो? तो अपने इन परिणामों को देखकर मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, ये बात आपको पता चलती कि नहीं चलती? कि इसके बारे में हमने विचार ही नहीं किया। सब गंभीर हो गए बिल्कुल। बहुत कोई मैं शुद्धात्मा की बात थोड़ी सुना रहा हूं आपको, है? अभी तो बहुत स्थूल नीचे की चर्चा चल रही है? बहुत नीचे की चर्चा चल रही है। हाँ राजा साहब, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, उसकी तो चर्चा ही नहीं। अभी तो बहुत नीचे की जो है ना चर्चा कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमको कहाँ चीज अच्छी लगती है, बार बार हमारा उपयोग कहाँ जाता है, किस चीज को हम सीखने के लिए आतुर रहते हैं। कोई किसी के यहाँ आप आए हो और उसने कुछ आपको मिठाई खिला दी है कुछ है, तो आप पूछोगे भाई कैसे बनाई? अच्छा भाभी जी, एक दिन तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। और किसी ने आपको ये तत्व की बात बताई, यार तू पूरा, और आपको वो बात सुनकर हाँ ये कहाँ से पढ़ी आपने, ये कैसे होता है? ये दोनों प्रकार की जिज्ञासा आपको क्या बताती है कि आपका टेस्ट कैसा है? किसका? अरे बोलो ना कुछ बात समझ में आ रही? कठिन हिंदी तो नहीं है, ये सरल हिंदी है ना। किसका टेस्ट पता चलता है बाबूजी? अपना, कि हमारे को रुचि किधर की है? हाँ, तो हमारा टेस्ट किधर का है फिर? हाँ, हमारा टेस्ट संसार की तरफ का है, रुचि हमारा इंटरेस्ट उधर का है। और आपको पता है कि रुचि के अनुसार वीर्य, जैसी रुचि होगी वैसा ये भागेगा। आपको खाना बनाने की सीखने की रुचि होगी तो भागेगा, और किसको अपनी आत्मा की रुचि होगी तो उसके गुणों को सुनने के लिए आचार्यों के समीप जाएगा। जिसको परिग्रह की रुचि होगी वो टेक्निक सीखेगा, क्या करूं, आजकल हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं तो बढ़िया है ना, फिर तो एक अच्छा काम बता देते हैं आप, क्या कि अपने परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने का उद्यम करो। अरे उसका नहीं, कोई धंधा बताओ। बाबूजी ऐसा होता है, 60 वर्ष की उम्र वाला रिटायर्ड होने के बाद बोलता है 2-4 घंटे का काम तो बता दो हमारे को, क्या करें, टाइम पास हो जाए। पैसे का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसे की तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन समय कैसे पास करें 4-5 घंटे का। और उसको बोल दे, अरे भाई तेरे के लिए तो बहुत बढ़िया है, शरीर स्वस्थ है, पेंशन आ रही है, और तू अब 5-8 घंटे काम के चक्कर में मत पड़, है जीवन भर 60 वर्ष तक तो खाया ही है। अब तो आचार्य भगवान बताते हैं कि कैसे अपनी परिणति में सुख प्रकट होगा, तो स्वाध्याय कर। वहां मन नहीं लगता है। और वो तो बोले मैं साहब थोड़ी सी देर 2 लाइन पढ़ता हूं और मेरे को कहीं ना कहीं के विचार आते हैं और क्या कुछ हो जाता है। ये क्या है इंडिकेशन? ये इंडिकेशन क्या है? भाई रुचि नहीं है और हमारे को कौन सी ट्रेन में बैठ गए ये समझ लेना आप। बाबूजी किधर की ट्रेन में बैठ गए समझ लेना। अब इसका तो बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण है। एक बात समझ लेना कि ये जो भाव मिला है और जो बाहर में सहयोग मिले, आप भले अपनी मर्जी से अनुकूल मानो प्रतिकूल मानो, लेकिन यह सुंदर अवसर है आत्मकल्याण के लिए। आई बात समझ में? उसके बाद में और इससे सुंदर अवसर तो नहीं आएगा, क्योंकि अपन पिछले अधिकार में पढ़ा या नहीं पढ़ा, या आगे टोडरमल जी साहब कहेंगे कि अनेक समय में बंधे हुए कर्म और एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं। क्या बात समझ में आ चुका है ना? क्या अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म का एक समय में उदय में आना और एक समय में बंधे हुए कर्म का अलग अलग समय में उदय में आना, ऐसी कर्म की उदय की व्यवस्था है और इनका मिला जुला रूप आपके उदय में आता है। तो वर्तमान में जो आपका उदय चल रहा है, समझना ये बहुत फेवरेबल चल रहा है। फेवरेबल चल रहा है मतलब हमारे अनुकूल है कि हम आत्मकल्याण की कसाई की मंदता है, शरीर की स्वस्थता है, बाहर में जिनेंद्र भगवान की देशना है, पंच परमेश्वरी भगवंत ज्ञानी जनों के समागम है। और ऐसे अवसर पर भी यदि हमने आत्मकल्याण के बीज नहीं बोए हमारी परिणति में, तो समझ लेना उदय चला जाएगा और फिर इस प्रकार का अवसर ही नहीं मिलेगा। कुछ बात समझ में आ गई? हाँ,
अभी हम काम क्या कर रहे हैं बाबूजी? 24 घंटे काम क्या कर रहे हैं? पाप का ही चल रहा है ना काम, है? अब उदय कैसा आएगा फिर भविष्य में? टिफिन में क्या भर रहे हैं अपन, है? टिफिन में क्या भर रहे हैं? 24 घंटे पाप का है। और फिर उसके बाद उदय में जब आएगा फिर हाहाकार मचेगी, फिर वहां का आत्मा समझ में आएगी। इसलिए भैया सुंदर अवसर है, सब तरफ से निवृत्त हो जाओ। बाहर में हमारे विकल्प से कुछ नहीं होता, यह भव के अभाव के लिए मिला है। मुझे किसी भी कीमत पर दाव नहीं चूकना है, ऐसी अंतर में तैयारी हो। काम बहुत लंबा नहीं है, अधिक से अधिक 6 महीने का और कम से कम अंतर मुहूर्त का। कितना लंबा काम है बाबूजी? अरे काम कितना लंबा है? कजाव साहब, मकान बनाना हो तो 2-4 साल लगे और सम्यक दर्शन लेना हो तो अभी घर पहुंचने के पहले काम हो जाए, है? और वो तो एकांत पाप का काम है। मैंने जान करके एकांत बोला है कि चक्कर में नहीं रहना कि भाई साहब ये जरूरी है कोई रास्ता। एकांत पाप का काम है। क्या है बाबूजी उसमें? हिंसा ही हिंसा है। और ये जो सम्यक दर्शन लेना है वो एक अंतर मुहूर्त में काम हो जावे और क्या हो? अरे नियम से उसमें मोक्ष जाएगा जी। आई बात समझ में? वो सुखी होने का है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त का काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि उस जाति की हमारी रुचि, क्वालिटी, चित्त की सरलता हमारे अभी वो डेवलप नहीं हुई, उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं है, उधर की तरफ हमारा केंद्र बिंदु है ना, ध्येय ही हमने नक्की नहीं किया। चले आगे। जब इसको हास्य कसाय उत्पन्न होती है तब क्या होता है? ये प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित होता है, किसको देखकर प्रफुल्लित होता है? मैंने बता दिया ना, परिग्रह को, भोगों को, दूसरे की निंदा को सुन सुनकर इसको आनंद आता है। ठीक है, लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं सावधान। क्या? इसका हंसना सुखी का इंडिकेशन नहीं है। ये जो हंस रहा है ना, खिलखिला के हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो ये सुखी है क्या? प्रश्न तो ये, क्या ये सुखी है क्या? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं सुखी नहीं है, ये क्या है? दुखी है। तो फिर दुखी है तो हंस कैसे रहा है? तो बोले आपने देखा कि नहीं देखा? किसको? सन्निपात के रोगी को, जिसके पैरालिसिस हो गया हो, अचेत पड़ा हुआ हो और वह हंसता है, तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको बीमारी हो गई है। ऐसे ही हम जब हंसते हैं तो हमारे को भी बीमारी है, संसार दुख में पड़ा है, परिभ्रमण पड़ा और इसको आनंद आता है? नहीं बाबूजी? बड़ी गाड़ी ले आया तो आनंद आ गया, टीवी ले आया तो आनंद आ गया, है? कोई खाना अरे मन पसंद हो गया तो आनंद आया। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ उदाहरण लिया है सन्निपात। सन्निपात समझते हो आप? किसको बोलते हैं सन्निपात? क्या होता? बोल। हाँ, बीमारी ही है। और उस बीमारी में होता क्या है ये तो बताओ, है? चलो, है? हाँ, ऐसा है। उसमें क्या है? उसका शरीर में तो भयंकर रोग है, शरीर अचेत है, लेकिन वो कुछ सोचकर हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसा। वो तो अब डॉक्टर जब उसको देखता है तो क्या कहता है डॉक्टर? अरे ये तो बढ़िया है, देखो ऐसा स्वस्थ, ऐसा हंसता तो आम आदमी भी नहीं है जो पूरा स्वस्थ है, ऐसा तो नहीं। तो वो क्या है फिर? वो रोग की निशानी है। उसका हंसना भी बाबूजी क्या है? रोग की निशानी है, वो रोग है। ठीक उसी प्रकार हम भोगों को, सामग्री को देख देख कर जो हंसते हैं, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये रोग की निशानी है, ये दुख का ही इंडिकेशन है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने स्पष्ट की। देखो अपन पढ़ते हैं। वहां जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा मानता है, वह ऐसा जानना। कैसा जानना? जो हंसता है वहां ऐसा जानना, है ना? अपन हंसते हैं ना, मजाक में हंसते हैं या किसी की दूसरों की निंदा करके हंसते हैं, किसी को मजाक उड़ा के हंसते हैं। कभी ऐसा होता है ना, कोई उसको क्या बोलते हैं आप, एक शो देखकर हंसते हैं, तो वहां ऐसा जानना। टोडरमल जी साहब कैसा जानना? जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। ओहो,
संसार में अनंत दुख को ये जीव भोग रहा है, असंख्य दुख को भोग रहा है, ऐसे दुख में भोगते हुए इसको आनंद आ रहा है, हंसी हो रही है, ऐसा तो सन्निपात का रोगी है, इसको खबर नहीं है क्या स्थिति है, ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? केदार साहब कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यहां ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है। कौन पीड़ित है? कौन पीड़ित है नाना रोगों से? बाबूजी हमारे को क्या रोग है अभी? है कोई रोग नहीं साहब, बीपी बढ़िया, शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़िया है, आंख से दिखता है, 4 रोटी हम सुबह खा लेते हैं, डाइजेशन हमारा बढ़िया है। क्या रोग है? अरे साहब ये तो आपने सब शरीर की तरफ से बात कह दी, आप अपनी तो बात कहो। जो संसार आप भगवान के सामने बोलते हो कि नहीं रोग रोज के जन्म जरा संसार ताप है, क्या क्या बोलते हो आप? है काम बाण है, क्या क्या बोलते हो? है तो बाबूजी वो रोग लगता कि नहीं लगता है कि सिर्फ पूजा में अर्घ बोलते हैं तब भी रटा रटाए बोल देते? बोल ईमानदारी से बताओ अपने को ये रोग लगे कि नहीं लगे? संसार का ताप रोग लगा कि नहीं लगा है? और रोग नहीं लगा तो फिर भगवान के सामने आप बोलते हो नकली बोलते हो। अरे संसार का ताप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एसी में बैठकर संसार का ताप लगता है कि नहीं लगता है? ये बताओ। अरे एसी लगाया है ना साहब डेक्कन का, आप क्या बात करते हो? और फिर संसार का ताप कहां से हो? है कि नहीं ताप बाबूजी? एसी में बैठने वाले के संसार ताप है? लगता है? बाहर की गर्मी तो लगती है, 40 डिग्री हो गई, संसार का ताप लगता है कि नहीं लगता है? और नहीं लगता है तो फिर भगवान के सामने रोज बोलते हो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पावती सुबह, या तो आपको ताप ही नहीं लगा तो फिर क्या आप बैठना चाहते हो? अरे कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हमने कठिन तो नहीं कर दी, सीधी बात है। लगे तो सही इसको, ये भव रोग तो लगे। रटा रटाया वो तोता बोलता है ना, ऐसा नहीं चलेगा। लगना अंदर से लगना चाहिए, है ना? और लगेगा तब आप खोजोगे, और लगता नहीं है इसलिए खोज नहीं करते हो आप। आई बात समझ में? आपको समस्या लगेगी ना तो आप खोजोगे। अपन क्यों मार्ग का खोज नहीं कर रहे हैं? बोलते तो हैं कि हाँ हमें धर्म करना है, लेकिन वहां दुखी नहीं लग रहा आपको संसार में। अब जब दुखी नहीं लगेगा तो क्यों आप डॉक्टर के पास कब जाओगे बाबूजी? कब जाओगे बोलो? हैं? कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाओगे ना आप। अच्छा साहब, और हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, क्या पुण्य का उदय है, गाड़ी है, व्यापार धंधा सही चल रहा है, बच्चे सब अपने अपने काम पे चल रहे हैं, तो साहब मंदिर क्यों आते हो? अरे पिताजी हमारे 80 वर्ष से शुरू से हमने सीख लिया था संस्कार कि मंदिर आना है। अच्छा तो मतलब अभी संसार में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मंदिर आता है फिर किस कुल परंपरा से आ रहा है, इसकी कहां समस्या है? भाई पंच परमेश्वरी भगवान के पास आप आए हो तो आपकी कोई समस्या है कि नहीं है? बोले साहब हमारी कोई समस्या नहीं, मंदिर की कोई समस्या हो तो बताओ, वो हम कर देंगे, चंदा वंदा लेना हो, हमारे कोई समस्या नहीं। ऐसा ही है ना? अरे बोलो कैसा है, समझ ऊपर हो गया है। समस्या तो भगवान को होगी, कुछ बनाना हो तो, कुछ भेंट करना हो, हमारे क्या समस्या है? लगता है ऐसा हमारे कोई समस्या है? अरे ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, आप वहां पहुंच ही नहीं रहे। समस्या कुछ लगी नहीं रही हमको बाबूजी। हाँ 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 तो ठीक लगेगा। हाँ हाँ मैं संसार में दुखी हूं और मुझको दुख मिटना है। हाँ आपको टाइम पास करना है तो आपका पुण्य भी टाइम पास जैसे ही बनेगा। आई बात समझ में? काम कुछ नहीं लगने वाला है, टाइम पास के लिए जगह नहीं है ये। हाँ भावना तो वही होनी चाहिए ना। आज भाई ये
ये परिणाम तो निश्चित मंद कसाय का है। आप निरंतर जन्म मरण के मिटने का भावना भाते हो, समाधि मरण की भावना भाते हो, ये मंद कसाय का परिणाम है। पुण्य का आश्रय होगा इसमें, लेकिन भावना आपकी सही है, लेकिन और आपके पास ये टारगेट ही नहीं है, और सिर्फ आप दर्शन कुल परंपरा से आते हो, तो वहां कसाई की मंदता में भी पुण्य बंधेगा, उसकी क्वालिटी में भी दम नहीं है। वो मैं कभी चर्चा करूंगा उसकी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।